एक बार की बात है, एवलैंड नामक एक रहस्यमय साम्राज्य में ओलिवर नाम का एक बहादुर और जिज्ञासु युवा लड़का रहता था। उनके पास साहस से भरा दिल और विस्मय से भरा दिमाग था। ओलिवर राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी विधवा मां के साथ रहता था। एक धूप सुबह जैसे ही ओलिवर पास के जंगल में गया, वह जीवंत जंगली फूलों के बिस्तर के बीच पड़ी एक प्राचीन अपक्षयित पुस्तक पर ठोकर खा गया। पुस्तक रहस्य और कहानियों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी, जिसे केवल वही सुन सकता था। कौतूहलवश ओलिवर ने सावधानीपूर्वक इसे खोला और पाया कि यह परियों की कहानियों की एक जादुई किताब थी। पृष्ठ के प्रत्येक मोड़ के साथ कहानियां उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठीं। उसने बात करने वाले जानवरों, बुद्धिमान बूढ़े जादूगरों और शक्तिशाली जादूगरों का सामना किया। जैसे जैसे वह मनमोहक कहानियों में गहराई से उतरता गया, ओलिवर की कल्पना उड़ान भरती गई। लेकिन एक कहानी विशेष रूप से उसका ध्यान आकर्षित किया, द लेजेंड ऑफ द लॉस्ट किंगडम। किंवदंती के अनुसार लॉस्ट किंगडम अकल्पनीय खजाने और शाश्वत खुशी से भरा एक छिपा हुआ क्षेत्र था। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। लॉस्ट किंगडम के रास्ते को पौराणिक प्राणियों द्वारा विश्वासघाती और संरक्षित बताया गया था। रोमांच की अपनी प्यास से प्रेरित ओलिवर ने लॉस्ट किंगडम को खोजने और अपने जादू को अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। अपनी बुद्धि और जादुई किताब से लैस होकर उसने अपनी मां को विदाई दी और अपनी खोज पर निकल गया। ओलिवर ने घने जंगलों के माध्यम से उद्यम किया, उथल पुथल वाली नदियों को पार किया और विश्वासघाती पहाड़ों पर चढ़ाई की। उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक बाधा के साथ उसने मूल्यवान सबक सीखे और समझदार और मजबूत होता गया। रास्ते में वह अजीबोगरीब साथियों से मिला जो उसके वफादार दोस्त बन गए। फिनाले नाम की एक शरारती बात करने वाली लोमड़ी, ओफेलिया नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और अलारा नाम की एक दयालु योगिनी। साथ में उन्होंने खतरनाक जीवों का सामना किया, पहेलियों को सुलझाया और रातों के सबसे अंधेरे में बहादुरी से काम लिया। कई परीक्षणों और क्लेशों के बाद वे आखिरकार लॉस्ट किंगडम के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक शानदार द्वार जो ईथर प्रकाश से झिलमिला रहा था। ओलिवर और उसके दोस्त उस सुंदरता से चकित हो गए जो उनके सामने थी। लॉस्ट किंगडम के अंदर उन्होंने जादू से भरे एक क्षेत्र की खोज की। झिलमिलाते फव्वारों, जादुई प्राणियों और दीप्तिमान बगीचों ने उन्हें घेर लिया। हवा हंसी, संगीत और फूलों की मीठी खुशबू से भर गई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां सपने सच होते थे और दिल हमेशा जवान रहते थे। ओलिवर जानता था कि वह इस स्वर्ग को अपने पास नहीं रख सकता। उन्होंने लॉस्ट किंगडम के ज्ञान और जादू को इकट्ठा किया और एवलैंड लौट आए, जहां उन्होंने खोजे गए चमत्कारों को साझा किया। राज्य बदल गया जैसे जैसे हर कोने में आनंद और सद्भाव पनपता गया। एवलैंड के लोग आनंदित हुए और ओलिवर एक नायक बन गया, जिसे बियरर ऑफ लॉस्ट मैजिक के रूप में जाना जाता है। उसने राज्य के बच्चों को बड़े सपने देखना, जिज्ञासु होना और अपने भीतर के जादू पर विश्वास करना कभी न छोड़ना सिखाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ओलिवर बूढ़ा होता गया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा युवा बनी रही। उन्होंने अपनी साहसिक कहानियों और कल्पना को गले लगाने के महत्व के साथ पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। और इसलिए ओलिवर की कहानी, वह लड़का जिसने लॉस्ट किंगडम पाया, एक पोषित किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपना जादू बनाने और सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति निहित है।